आओ पापा आओ। राहुल, पापा और भाई आए हैं। अरे तो इनको बोलो ना गेट से वापस चले जाएं। पर जब देखो ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। राहुल, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो पापा और भाई से? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ इनसे मैं। जितनी इज्जत देनी चाहिए ना उतनी दे रहा हूँ। राहुल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। क्या बात है दामाद जी, इतने गुस्से में क्यों हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे चुप करो। और मैं कोई तुम्हारा दामाद वामाद नहीं हूँ, पर मेरी तो फूटी किस्मत है जो इससे शादी हो गई और तुम जैसे फटीचरों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। अरे बहन, तू तो कह रही थी कि जीजा जी हमारी बहुत इज्जत करते हैं, पर इनको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। ये किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं हमसे? अरे बहुत इज्जत दे ली तुम लोगों को, इससे ज्यादा ना तुम लोग डिजर्व भी नहीं करते हो। और तुम लोग क्या हो, जब देखो यहाँ आ जाते हो मुंह उठा के खाना खाने के लिए। तुम लोगों को घर में खाना नहीं मिलता क्या? राहुल बस, बहुत हो गया। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे पापा से कोई ऐसे बात करे। अरे तो क्या करूं, ये तुम्हारे पापा हैं तो मुझे भी दिख रहा है ये तुम्हारे पापा हैं। और मुझे तो शर्म आ रही है इनको अपना ससुर बोलते हुए। और बाहर अगर पता चल गया ना किसी को कि तुम जैसे फटीचरों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, मेरी कितनी बदनामी होगी, सोचा कभी तुमने? राहुल बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। आज तक बचपन से मैंने अपने पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं की। तुम कौन हो तो ऐसे बात करने वाले मेरे पेरेंट्स से? करूंगा और करूंगा मैं इनकी बेइज्जती। और तू ज्यादा बकवास करेगी ना तो एक मारूंगा कान के नीचे, समझी? बस हमारे चक्कर में तुम दोनों लड़ाई मत करो। और तू तो कह रही थी दामाद जी तुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ये ध्यान रखते हैं तेरा? पापा, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला। सच में मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है जिन्हें हो क्या गया है। ये इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं आपसे? बस सब कुछ देख लिया मैंने अपनी आंखों से। मेरे सामने ये तुझ पे हाथ उठाने की बात कर रहे हैं और तू कह रही है तेरा ध्यान रखते हैं, तुझे प्यार करते हैं। मैं कैसे मान लूं इस चीज को? अरे आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता? अरे बहुत ख्याल रखता हूँ मैं इसका, किसी चीज की कमी नहीं होने देता हूँ। और हाँ, मेरा रिश्ता ना सिर्फ इससे है, ना कि आप लोगों से। जब देखो तुम लोग यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो। अरे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अपने घर में रहो, आ जाते हो यहाँ पे फ्री की रोटी तोड़ने के लिए। जाओ यहाँ से। अरे बस करो दामाद जी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जा रहे हैं हम यहाँ से, और हम तुम्हारे माँ बाप की उम्र के हैं। तुम हमारी इतनी बेइज्जती करते हो, इससे पता लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए। अरे बस करो, संस्कार की बात आप लोग ना ही करो ना तो ही अच्छा है। अगर मैंने बता दिया ना कि आपकी बेटी के कैसे संस्कार हैं, तो आप कहीं ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्या कर दिया मेरी बेटी ने ऐसा? हमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें मालूम है। देखो, मेरे माँ बाप ने ना मुझे बड़ों से तमीज से बात करना सिखाया, ना कि बदतमीजी से। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना, इसकी ऐसी हरकतें हैं कि मुझे आप लोगों से बदतमीजी करनी पड़ेगी। देखो दामाद जी, अब इधर उधर की बातें मत करो, साफ साफ बताओ कि इसने क्या किया है। आज इस घर में ना हम दोनों अकेले रहते हैं। अरे मेरे माँ बाप रहते थे यहाँ पे, पर इस औरत ने ना उनको रहने नहीं दिया है। मैंने क्या मांगा था इससे कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख और उनकी सेवा कर। मेरी मम्मी के ना घुटनों में दर्द होता था, वो इससे एक गिलास पानी मांग लेती थी ना तो उसके ऊपर ये उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी। अरे यहाँ तक कि उनको घर से बाहर तक कर दिया है। और एक बात बताओ, जब ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी, उनके साथ बदतमीजी करेगी, तो मैं भला आप लोगों से कैसे इज्जत से बात करूं? मैंने भी ठान लिया था कि आप लोगों की इतनी बेइज्जती करूंगा कि जब तक इसको एहसास नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों को इस घर में घुसने नहीं दूंगा। अब चुपचाप से ना आप दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, इन दोनों को ना आज के बाद घर में लाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? बेटी, दामाद जी क्या बोल रहे हैं? सच सच बता, क्या बात है? ये सच कह रहे हैं क्या? अरे ये क्या बोलेगी? आपको दिख नहीं रहा कि ये यहाँ पे चुपचाप खड़ी है? अगर इसकी गलती नहीं होती ना तो यहाँ पे ये चुपचाप नहीं खड़ी होती है। सारी की सारी गलती इसी की है। इसी ने मेरे माँ बाप को घर से बाहर फेंका था। बदतमीज, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये संस्कार दिए थे तुझे हमने? तुझे क्या समझाया था बेटा कि सास ससुर की इज्जत अपने माँ बाप की तरह करनी है? तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और दामाद जी जो हमारे साथ कर रहे हैं ना बेटा, कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तू अगर उनके माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी तो हम उनसे इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो इनका बड़प्पन है बेटा कि इन्होंने तुझे अभी तक यहाँ रखा हुआ है।
इनकी जगह कोई और होता तो तुझे अब तक धक्के मार के बाहर निकाल देता। और बेटा, तूने आज मुझे दामाद जी के सामने नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा बेटा। तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखो पापा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे महसूस हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आज जब राहुल ने आपके साथ और भाई के साथ जब उसने बदतमीजी की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उनके माँ बाप के साथ मैंने उन बदतमीजी की। प्लीज पापा माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे माफी मुझसे मत मांग बेटा, जिनके साथ तुमने गलत किया है ना, उनसे माफी मांग जाकर। राहुल, मुझे माफ कर दो। आज मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते थे। मेरी कितनी बड़ी गलती की है मुझे पता है। आज तुमने जब मेरे माँ बाप की बेइज्जती की, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ कितना गलत किया है। अरे मैं ही पागल थी। मैं कैसे तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि जब मैंने तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं की, तुम मेरे परिवार को कैसे इज्जत दोगे। राहुल, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आज से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। दामाद जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती करी है। इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और आप कहेंगे तो मैं आपके गांव जाकर आपके मम्मी पापा से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करेगी। प्लीज़ इसे एक बार मौका दीजिए माफ़ करके। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। दरअसल माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आप लोगों से इतनी बदतमीजी की। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था इसको सबक सिखाने का। हाँ दामाद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं था। लड़की परिवार जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना कि तोड़ने वाली। आप इसे एक मौका दीजिए परिवार को जोड़ने का। मैं वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं करेगी। देखो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो जाएं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि माँ बाप मेरे साथ रहें और तुम उनकी सेवा करो, क्योंकि घर में बड़ों का होना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक घर में बड़े नहीं होते ना, घर में खुशियाँ नहीं होती। राहुल, मैं समझ गई हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद गांव जाऊंगी, मम्मी पापा के हाथ पैर जोड़ूंगी, उनको साथ में लेकर आऊंगी। राहुल प्लीज़ माफ़ कर दो तुम मुझे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। और पापा जी, मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं, वहाँ बैठिए। हाँ भाई, हाँ पापा।